सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ एक बार फिर मोहसिन फ़िक्र व दानिश आयतुल्ला डॉक्टर सैयद मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। इससे पहले हम दो नशिस्तें आपके साथ कर चुके हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ़ इल्मी, मज़हबी और फ़िक्री सवालात आपके सामने रखे और आपने बहुत इल्मी अंदाज से उनका जवाब हमें फ़राहम किया। मैं डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि डॉक्टर साहब ने इतना मसरूफ़ होने के बावजूद और कराची की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद डॉक्टर साहब ने मेरी दरख्वास्त को एक बार फिर शर्फ़ कबूलियत आपने अता किया। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपको हमारे जैसे तालिब इल्म आपसे दरख्वास्त करते हैं तो आप उसको शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं, ये आपका बड़ापन है। दीन की बात होती है, इल्म की बात होती है तो माज़रत है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, आज मेरे कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे कुछ सवालात हैं, तो मैं उनमें से एक पहला जो मेरा सवाल है वो तसव्वुर इमामत के हवाले से मैं कुछ समझना चाहता हूँ कि शिया तसव्वुर इमामत जो है वो क्या है और बाकी जितने मसालिक बड़े हैं, चूँकि आपका माशाल्लाह से न सिर्फ मज़ाहिब का आपका मुतालिया भरपूर है बल्कि मुसलमानों के जो जितने मसालिक है उन पे भी आपकी बहुत गहरी निगाह है और यहाँ तक कि वो मसालिक जिसका पाकिस्तान में कोई वजूद ही नहीं है उन तक भी माशाल्लाह से आपकी लाइब्रेरी में जो किताबें मैंने देखी और जो आप उनको, तो जो बाकी भी जो मसालिक हैं यानी सुन्नी और शिया के अलावा, तो उनसे शिया तसव्वुर इमामत में बुनियादी फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम मौजू है, अहम सवाल है और उमूमन ये जज्बातियत की नज़र हो जाता है। जहाँ तक तसव्वुर इमामत का ताल्लुक़ है, इससे पहले एक बात जो समझने की है वो ये है कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं नन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सूरह हिज्र के। तो इससे पहले की जो किताबें इल्हामी जो मंसूब हैं वो हम देखते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती कि उसमें ये कहा गया हो कि हमने ज़िम्मा ले लिया है इसका हिफाजत का। और उसमें एक जो बात सामने आती है बड़ी अजीब, वो ये कि साहिबान किताब थे, जो लोग थे जिन पे किताबें नाजिल हुई थी और जिन्होंने इसको कबूल किया, तो ये सिर्फ कुरान नहीं कहता है, ख़ुद उनकी तारीख़ भी ये बताती है कि वो किताबें जो थी वो और उनकी तालीमात दोनों डिस्टॉर्ट हो गई। अच्छा, डिस्टॉर्ट हो गई तो यानी ख़ुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यहूदियों वो खुद पढ़ाते थे तौरात, लोगों को मास्टर उनको कहा जाता था, उस्ताद कहा जाता था। तो उसमें वो बताते थे कि तुम लोगों ने क्या कुछ इसके साथ किया है और ये चीज़ यूँ नहीं थी बल्कि और तरह थी और तुमने इसको ऐसा कर दिया। यहाँ तक कि उनके उसमें ये मिलता है कि तुम दीन को गोया एक कमरे में या कनीसा में का मुकफ़ल करके बैठ गए हो बाहर दरवाजे पर और ना अंदर किसी को जाने देते हो और ना बाहर से कोई चीज़ तालीम जो है वो बाहर आने देते। तो इस हद तक था। और ये नहीं, यहाँ तक क्या ये देखें कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की को सूली दिए जाने की जो कस्टम रवायत है, उसके बाद सन 33 से 50 के दरमियान सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि ओरिजिनल बाइबल का नुस्खा जो था वो मिलता नहीं था और उसके जो सारिक और दीगर तराजिम जो थे या लोगों के बयानात रबाइस के उसके वो मिला करते थे और उसी की बुनियाद पे फिर आगे न्यू टेस्टामेंट जो है वो भी मुरतब हुई है। तो जब कुरान मजीद ये बात करता है कि इन्होंने दीन को डिस्टॉर्ट कर दिया, हालांकि जिनको कुरान ये बात कहता है सूरह माइदा में कि जिनको इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने ही इसको निगलेक्ट कर दिया।
तो अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो एक आखिरी शरीयत आने के लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि शरीयत को लोग डिस्टॉर्ट ना कर सकें, और एक ऐसा इंतज़ाम मौजूद रहे कि अगर उसमें कमी और बेशी या उसको डिस्टॉर्ट करने की कोई कोशिश करे या की जाए मुनज़्ज़म, तो उसके मुकाबले में जो सही तालीमात हैं वो मौजूद हों। अब ज़ाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ता क़याम क़यामत ज़िंदा नहीं रह सकते थे। कुरान मजीद जो था वो नाजिल हुआ, लोगों ने लिखा, मुरतब हो गया, बन गया और मुसलमानों में राइज हो गया। अब अगला जो मरहला था, सवाल था, वो ये कि क्या ये शरीयत भी गुज़िश्ता शरीयतों के तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इसकी किताब डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जगह हो जाएगी। तो ये उसका जवाब था कि नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं, लिहाजा उनकी सीरत को और उनके उसको भी डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वक्त में ता क़याम क़यामत ऐसी कोई सूरत पेश आ जाए कि असली शरीयत की तरफ लोग रुजू ना कर सकें। अच्छा, अब इसकी दो सूरतें थी। एक सूरत तो वो थी कि जो नबी पाक के बाद खिलाफत के शक्ल में पैदा हुई कि खलीफा जो है वो वही कस्टोडियन होगा और वही कुरान का और दीन का रखवाला है वो है, और ख़ुद सहाबा को अमली तौर के ऊपर और नज़री तौर के ऊपर थ्योरेटिकली इस दर्जे पे बना दिया गया कि गोया कि जो हुक्म शरीयत में न कुरान में और सुन्नत साबिता में न मिले, तो अगर उसका कोई हुक्म जो है या कोई सूरत सहाबा के वहाँ मिलती है तो उसको बतौर दीन के कबूल कर लिया गया। अब क्योंकि सहाबा की तादाद बहुत ज़्यादा थी, फिर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चले गए, मुख्तलिफ़ जगह रहे, तो इस तरह से जो उनके ज़रिए से में शक्ल पहुँची लोगों को पहुँची, तो वो ऐसे नहीं थे कि जिसको कहा जा सके कि जो कुरान मजीद फरमाता है कि कुरान ने ख़ुद कुरान के बारे में कि लौकाना मिन गैरिल्लाह लवजदू फ़ीही इख्तिलाफ़न कसीरा, अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे की तरफ से होता तो इसमें तुम इख्तिलाफ़ कसीर पाते। तो इख्तिलाफ़ ना होना दलील है इस बात की कि ये जो है हक़ है और उस पे और मिन जानिबिल्लाह है। अब शरीयत ऑन द होल जहाँ तक बात है वो तो सीरत सुन्नत साबिता और सीरत साबिता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान से मिल के बनती है, ठीक है। अब उसकी ऐसी कोई सूरत मौजूद ना होना या ऐसी इख्तिलाफी सूरतें होना कि मसलन 15-20 वर्जन्स जो हैं वो तैयार किए जा सकें, और फिर उसके बाद ताबीन और ताबीन के तबा ताबीन उन्होंने ज़ाहिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके मुख्तलिफ़ इलाक़ों से थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो गए, तो वहाँ जो सूरत बनी तो कम से कम 7-8 फ़िक़ी बड़े फ़िक़ी मकतब जो हैं वो अहले सुन्नत में यानी गैर शिया में पाए जाते हैं। और उन्होंने भी ये किया कि खिलाफत के लिए जो इस्तिलाह चुनी वो इमामत उज़्मा की चुनी, सही कि इमामत खिलाफत जो है वो बुनियादी तौर पे इमामत उज़्मा है। लेकिन जिस बात को नज़रअंदाज किया गया वो ये किया गया कि जो खलीफा की का दायरा कार है और जो भी खलीफा वक्त है उसका दायरा कार जो है वो उस इलाके तक महदूद है जो उसके ज़रिए लगी है, उसके जो क़वानीन है वो वहाँ तक महदूद है। जबकि अगर ये खिलाफत जो है वो नबूवत का गोया कि नबूवत की खिलाफत है, तो फिर नबी की जो अताअत है वो तो नबी मानने की राह से होती है, उसकी कोई बाउंड्री जोग्राफिकल बाउंड्री और उसका कोई कहना चाहिए कि कोई इलाका जोग्राफिकल बाउंड्री और कोई ज़माना मुतय्यन नहीं है, क्योंकि रसूल का हुक्म जो है वो तमाम ज़मानों के लिए इसी तरह से उसके नायब का भी इसी तरह होना चाहिए। और जब मक्के की ज़िंदगी थी हुजूर की
तब भी आपको लोगों के जानों पर और उनकी हर चीज़ के ऊपर उनके खुद से ज़्यादा इख्तियार हासिल था। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। और यही चीज़ जो है वो हमें मदीने में भी नज़र आती है। हुकूमत मिले न मिले उसका नबूवत से ताल्लुक़ नहीं हुआ करता। नबूवत का ताल्लुक़ इससे होता है कि उसके ऊपर ईमान लाया जाए। अगर उसको हुकूमत मिल गई तो वो हाकिम है, वरना नबूवत की राह से तो वो बिल्कुल मानने वाले का हाकिम है ही। तो जो इमामत का तसव्वुर अहले सुन्नत से जुदा जो तसव्वुर है, जो शिया उसमें पाया जाता है, इसनाशरी ख़ास तौर के ऊपर, वो ये है कि इमामत जो है वो इल्म कलाम में जो बताते हैं कि अल इमामतु नियाबतुन अनिन नबी फ़ी उमूरिल आम्मा। इमामत जो है वो नबी की नबूवत की नियाबत है उमूर आम्मा में। सही। उसमें शरई और वो जो है हुकूमती सब कुछ सब आ जाते हैं। तो दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि नबी का जिस तरह से हुक्म और नबी की बात जो है वो ना वक्त में और ना यानी ना ज़माने में ना इलाक़े में क़ैद है। इसी तरह से जो इमामत मानी जाती है उसका भी जो दायरा कार है वो वक्त में और ज़माने में और उसमें इलाक़े में क़ैद नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हर दौर में वो सूरत के जिसको कहा जा सके कि हाँ एक मुतफ़क्का सूरत दीन की कि जो जिसकी हिफाजत की गई और वो बाकी है, वो मौजूद है, इमामत के ज़रिए से मौजूद है। इसमें तारीख़ी तौर पे अगर आप थोड़ा सा देखें, एक जुमला हम अर्ज़ करेंगे, उसको फैलाया जा सकता है बहुत, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब खिलाफत कायम होती है तो सहाबा का इज्तिहाद भी जभी से शुरू हो जाता है। ठीक। और सहाबा कराम को इज्तिहाद की ज़रूरत वहाँ पेश आई है जहाँ चेंजिंग सिचुएशंस जो हैं, जब कोई इलाका फ़तह किया वहाँ दूसरे हालात मौजूद हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान गए वहाँ ऐसे बाज़ मसाइल थे कि जिनका कुरान और सुन्नत में ज़िक्र नहीं था। सहाबा थे वहाँ लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इसके बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि वो मनक़ूल था ही नहीं। लिहाजा उन्होंने अपनी राय से इज्तिहाद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इज्तिहादात बड़े मारूफ़ हैं। उनको फ़िक़्ह उमर के नाम से अलहदा मतलब किताबें मौजूद हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। इसी तरह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो मसला ये है कि जहाँ ये बात आती है कि किसी चीज़ का जवाब मौजूद नहीं है या नए पेश आमदा हालात है, वहाँ क्या किया गया, तो वहाँ इज्तिहाद का दरवाज़ा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरी बाद खुल गया। खुद हज़रत अबू बकर के दौर के भी इज्तिहादात मौजूद हैं। बाकी सहाबा का तो बाद में ज़िक्र ही कोई नहीं, उनके तो बहुत हैं। अच्छा, अब उसमें आप ये देखें कि 329 में इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत होती है और वो 70 साल का पीरियड है जो उनके ग़ैबत सुग़रा का कहा जाता है। ठीक है, उससे पहले इमाम जो थे वो जो भी इमाम वक्त था वो ज़ाहिर था। इस पूरे पीरियड में आपको 260 हिजरी तक आपको इज्तिहाद नहीं नज़र आएगा शियाओं में। शिया जी, बल्कि वो हदीस ही आपको बयान करते नज़र आएंगे। कौल इमाम गोया के हदीस की बुनियाद के ऊपर, और जैसा कि उसूल काफ़ी में ये रिवायत भी मौजूद है कि जो मैं इमाम जाफ़र सद्दीक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मैं मेरा फतवा है गोया ये मेरा कौल है, वो मेरे वालिद का और वो उनके वालिद का, इस तरह से यहाँ तक कि आखिर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मसला ये है कि इस की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल कहने वाले लोग मौजूद थे। ये 260 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता।
जबकि दीगर जो फ़िरक़े और फ़िक़े हैं उनमें इज्तिहाद का दरवाज़ा जो था वो खुल चुका था। इस तरह से अगर देखा जाए तो इमाम में ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की बात नहीं, बल्कि जब उनकी ग़ैबत सुग़रा की बात करें या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक की बात करें तो वो मनक़ूल है सारी की सारी, वो इज्तिहाद उसमें नहीं है। तो इस तरह से ये इमामत का कॉन्सेप्ट कि ये शरीयत को अला हाल हक़ कायम रखने वाला इंस्टीट्यूशन है, उसकी तायीद होती है। सही। और बाद में उन नसूस के बुनियाद पर शिया फ़ुक़हा ने इज्तिहाद किया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है सही सही कि जो खिलाफत के कॉन्सेप्ट में और उनके उलमा के ज़रिए इज्तिहाद के कॉन्सेप्ट में और इमामत के कॉन्सेप्ट में। सही।